हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ टैक्स प्लानिंग मतलब क्या होता है। तो टैक्स प्लानिंग का मतलब मैंने लिखा है विदाउट वायलेटिंग एनी रूल, टैक्स को रिड्यूस करना। मतलब किसी भी रूल को ब्रेक किए बिना आप टैक्स को रिड्यूस करते हो तो उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। इज़ दैट हम एग्जेम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं तो हमारा जो टैक्स होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स। मतलब ये एक तरह का आर्ट होता है जिसके अंदर हम टैक्स को रिड्यूस करते हैं विदाउट ब्रेकिंग द रूल। जो भी टैक्स में लॉ बनाया है, जो भी टैक्स में रूल बनाए हुए हैं, उनको ब्रेक किए बिना हम टैक्स को रिड्यूस करते हैं। तो ये एक तरह से आर्ट होता है। मतलब हम लूपहोल का फ़ायदा उठा रहे हैं। इन शॉर्ट बोले, कोई भी कमी रह जाती है उसका हम फ़ायदा उठा लेते हैं। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? टैक्स की चोरी करना इलीगल तरीके से। मतलब हम जानबूझ के डेलिबरेटली हम टैक्स का पेमेंट कम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। इसको टैक्स की चोरी कहा जाता है और ये इलीगल होता है। जैसे कि आप फेक बिल्स बता देते हो। अगर आप फेक बिल्स बताओगे तो एक्सपेंसेस शो होंगे और जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके प्रॉफिट को कम करेंगे। अल्टीमेटली आप उस प्रॉफिट पे टैक्स जो होगा वो कम दोगे। तो ये हो जाएगा टैक्स इवेजन। अब हम इसके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। बाकी मोटा मोटा इनका मतलब यही होता है कि टैक्स प्लानिंग के अंदर हम एग्जेम्पशन और डिडक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम ये करते हैं कि जो भी एक्ट में एक्ट में कोई लूपहोल रहा है तो उसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं। और टैक्स इवेजन मतलब हम जानबूझकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ट बनाया हुआ है उसमें सबसे पहले मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं हम तीनों का। तो सबसे पहले टैक्स प्लानिंग क्या है? तो टैक्स प्लानिंग इज़ ए लीगल मेजर ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स। तो ये एक तरह से लीगल मेजर होता है। टू रिड्यूसिंग द टैक्स को कम करने के लिए एक लीगल तरीके से लीगल मेजर होता है। टैक्स अवॉइडेंस, तो टैक्स कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग लीगल मेजर बाय एक्सप्लॉइटिंग द टैक्स लॉ। मतलब ये इसमें होता है कि टैक्स को हम कम कर सकते हैं और ये एक तरह से लीगल मेजर ही होता है क्योंकि हम किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं ना। हम तो सिर्फ बेनिफिट उठा रहे हैं। जो कमी रह गई है उस चीज़ का हम बेनिफिट उठा रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम किसी भी चीज़ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं या किसी भी रूल को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें लॉ में बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो लॉ में बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। उन कमियों का फ़ायदा उठाना ही टैक्स अवॉइडेंस होता है। और टैक्स इवेजन क्या होता है? इज़ एन इलीगल मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स। ये एक तरह का इलीगल होता है और ये भी टैक्स को कम करता है। इन तीनों का मतलब कहीं ना कहीं यही है कि आप टैक्स को कम कर रहे हो। ठीक है। बट कोई लीगल तरीके से कर रहा है, कोई इलीगल तरीके से कर रहा है। ठीक है। अब लीगलिटी की बात करें तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है? लीगल होता है। लीगल कैसे होता है? क्योंकि हम गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया है कि ये डिडक्शन, ये एग्जेम्पशन आप का अवेल करके अपने टैक्स के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये लीगल हो जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो लीगल तो होता है क्योंकि हम किसी भी चीज़ का रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना टैक्स कम कर रहे हैं। तो ये लीगल तो होता है बट अनएथिकल होता है। अनएथिकल इज़ दैट कि सही नहीं है, मतलब करना नहीं चाहिए हमें ऐसा। और टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? ये इलीगल है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी। ये रिड्यूस करता है टैक्स लाइबिलिटी को। और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? मिनिमाइज कर देता है, मिनिमाइज टैक्स यूजिंग लीगल मीन। ये भी मिनिमाइज कर देता है टैक्स को। और टैक्स इवेजन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डेलिबरेटली, जब आप इवेड करते हो टैक्स को, जानबूझकर आप टैक्स की चोरी करते हो, उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? यूटिलाइजिंग टैक्स प्लानिंग के अंदर यूटिलाइजिंग सर्टेन डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। जब आप डिडक्शन ATCC वाले या फिर एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठाते हो तो उसको हम बोलते हैं
टैक्स प्लानिंग करना। और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है जब आप कोई भी आपके अकाउंट को रीस्ट्रक्चर करते हो ताकि आप उसके बेनिफिट को उठा सको। तो ऑफशोर अकाउंट्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग और टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन में फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड। टैक्स इवेजन में हम फॉल्स चीज़ें दिखाते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट जो हो वो कम हो जाए और हमें टैक्स कम पे करना पड़े। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें कोई टैक्स प्लानिंग तो लीगली होता है और गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया हुआ होता है, इसके लिए इसमें कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। टैक्स अवॉइडेंस के अंदर कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है कि आपने टैक्स को कम किया है। और टैक्स इवेजन का मतलब, टैक्स इवेजन के अंदर अगर आप करते हो तो आपको फाइन भी हो सकता है या फिर इम्प्रिजमेंट, जेल भी हो सकती है और पेनल्टीज भी लग सकती है। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको डिफरेंस बता दिया है टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन के अंदर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।